TAW10 अब वर्कबेंच फंडामेंटल्स, ये सारे इसके कंटेंट्स हैं। कोर्स ओवरव्यू, तो सबसे पहला यूनिट है एसएपी सिस्टम्स का। एक्सप्लेनिंग द की कैपेबिलिटीज ऑफ एसएपी नेटवीवर, मतलब कि एसएपी नेटवीवर जो था अब एडवांस होके उसको एसएपी एस/4HANA पे आ चुके हैं ये लोग, तो उसकी कैपेबिलिटीज थोड़ी सी एक्सप्लेन की जा रही हैं इस यूनिट में। ये अबैप का सबसे पहला मैनुअल है। अबैप काफ़ी टाइम से चल रहा है एसएपी के अंदर, इसकी बैकबोन हम कह सकते हैं अबैप ये, क्योंकि अबैप मेन लैंग्वेज है इसकी, एबी भी कहते हैं इसको। तो एसएपी सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया जा रहा है कि ये मार्केट और टेक्नोलॉजी का लीडर है बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब भी ईआरपी का नाम आता है उसमें एसएपी को लाजमी शामिल किया जाता है कि एसएपी काफ़ी पॉपुलर है इस चीज़ में। अब एसएपी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग साइजेस के हिसाब से इंटरप्राइजेस की मार्केट में हैं। अब इसमें कुछ इनके हैं जैसे बिजनेस ऑब्जेक्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई के सॉल्यूशंस। बीआई काफ़ी इनका फेमस है। इसमें इनका B1 का सॉफ्टवेयर जो स्मॉल मीडियम होती हैं काफ़ी छोटी कंपनीज, उसमें B1 इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर बड़ी कंपनीज हैं तो उसमें बिजनेस बाय डिज़ाइन, और अगर बहुत बड़ी कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल एप्पल, IBM, इस तरह की लार्ज स्केल कंपनीज हैं तो उसमें बिजनेस ऑल इन वन का इस्तेमाल होता है। वैसे भी बिजनेस स्वीट के अंदर कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें ERP, CRM, SRM, SCM और PLM है। तो ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, मतलब बिल्कुल बेसिक से एप्लीकेशन जो आपका ओवरऑल बेसिक्स हर काम कर सके। उसके बाद CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी कस्टमर्स के रिलेटेड क्यूरीज हैं, उनकी जो भी वर्क सिनेरियोस पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी CRM के अंदर मौजूद हैं और CRM उनको फॉलो करता है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। SRM सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। इसका मतलब है कि सप्लायर का जो भी डेटा, ये सप्लायर से जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे वो सारी इसके अंदर उसका डेटा स्टोर हो रहा होगा। ये एक तरीके से डिक्शनरीज कह सकते हैं या डायरेक्टरीज कह सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ पर्टिकुलरली वही डेटा सेव होगा जिसके लिए वो बनाई गई है। इसी तरह HCM, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन का मतलब होता है कि किस चेन के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, मतलब कहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकल रहा, कहाँ तक जाएगा, कौन सी लोकेशंस हैं, कौन लेके जाएगा, किस तरह पहुंचेगा, ये हर चीज़, इसका हर डेटा HCM मैनेजमेंट के अंदर फॉलो अप हो रही होगी, अपडेट हो रहा होगा। लास्टली इसके अंदर PLM का भी इस्तेमाल है। PLM भी है इसके अंदर बिजनेस सूट के अंदर, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो इसका मतलब इसके नाम में ही जाहिर है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी लाइफ साइकिल के हवाले से हर डेटा इस PLM के अंदर मौजूद होगा, इस एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वुडन टेबल बनाया तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसका डेटा, वो कहाँ से प्रोक्योर किया, कितने में मिला, प्रोक्योरमेंट से लेके उसकी बनाने तक, उसको रिलीज करने तक, फाइनल प्रोडक्ट तक, हर चीज़ का डेटा PLM के अंदर मौजूद होगा। कब बना, उसकी एक्सपायरी क्या है, कहाँ पे उसको शिप करना है, कहाँ पे अभी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, किस वेयर हाउस में, किस लोकेशन पे, सारी चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं। साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल वेयर हाउस की लोकेशंस वगैरह, तो वो वेयर हाउस मैनेजमेंट के अंदर भी होंगी और इसमें भी होंगी, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर हम यूँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर CRM का कोई डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि CRM पर्टिकुलरली एक अलग चीज़ है। CRM के अंदर सिर्फ कस्टमर्स का जो भी रिलेशनशिप की चीज़ें हैं वो सारी उसके अंदर होनी चाहिए। उनकी क्यूरीज हो गई, उनकी कंप्लेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें CRM के अंदर होंगी। तो हम इसको यूँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि PLM का पर्टिकुलर काम है और CRM का अलग काम है।